चंदन आईएएस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज एमपीपीसीएस 2022 का जीएस 1 पेपर सॉल्व करेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 1 पे। पहला क्वेश्चन था, ये सेट डी है। परमहंस मंडली की स्थापना किस राज्य में हुई थी? तो कहाँ हुई थी? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। और कब हुई थी? 1849 में। उस समय क्या बोलते थे? बम्बई। 1849। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तो कब हुई थी? 1336 इस एडी में। भारत छोड़ो आंदोलन किस तिथि को शुरू हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को। 9 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। यह पंक्ति किसने लिखी थी? तो ये कबीर जी ने लिखी थी। बिल्कुल सही है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती किस नाम से पहचानी जाती थी? तो 3 कठिया पद्धति से। 3/20। ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। संथाल विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? तो सिद्धू कान्हू थे। ऐसे याद कर लीजिएगा, सिद्धू हो जाएंगे। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? ये 1867 में। और कहाँ हुई थी? महाराष्ट्र में। 1867। और कहाँ हुई थी? महाराष्ट्र में। उसमें ना मुंबई था। निम्नलिखित में किस स्थान पर बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं है? तो बलसार में एक भी बौद्ध गुफाएं नहीं है। तो ये ज्यादा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। तहकीक ए हिंद किताब के लेखक कौन है? तो कौन है? अल बरूनी जी हैं। नेक्स्ट, परंपरा के अनुसार अलवारों और न्यायारों की संख्या कितनी है? तो 12 और 63 है। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक थी? तो क्या किसमें थी? बिहार में थी। दक्षिण पूर्व एशिया की सीमा पार नदी मिकांग निम्नलिखित में से किस देश में नहीं गुजरती है? तो किस देश में नहीं गुजरती है? बांग्लादेश। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में महिला साक्षरता दर प्रतिशत सर्वाधिक थी? तो मिजोरम में थी। नाइन्टी ईस्ट रीज निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो किसमें है ये? हिंद महासागर में। डी ऑप्शन सही है। एशिया में निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रुद्ध लैंडलॉक देश नहीं है? तो थाईलैंड लैंडलॉक नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। हम्म, भारत में पवन ऊर्जा क्षमता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य सत्य नहीं है? तो पवन ऊर्जा क्षमता में मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। यही सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारत में लॉ एस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कमेंट करके आप बताइए कौन सा सही नहीं है। 17 का। उसे आयोग जब फाइनल मानेगा तब सही माना जाएगा। मेरे हिसाब से इसमें है। देश में लौह अयस्क का कुल सिंचित भंडार का लगभग 80% झारखंड और उड़ीसा में है। ठीक है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, 2020-21 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो गुजरात है। एटलस पर्वत किस महाद्वीप पे स्थित है? तो अफ्रीका पे है। बिल्कुल सही है। ठीक है, लोकेशन यहाँ पे है अफ्रीका में। सुंदरबन निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन है? तो किस प्रकार के वन है? तटीय और ज्वारीय वन है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। एटलस और अक्ष के मध्य पाए जाने वाले जोड़ या पिवोट को किस नाम से जानते हैं? तो सिनोवियल जोड़। डी ऑप्शन। अनुवांशिक रूप से परिवर्तित बीटी बैगन को निम्नलिखित में से किसके लिए विकसित किया गया? तो किसके लिए किया गया? कीट प्रतिरोधक के लिए किया गया। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून के थक्का जमने में सहायक होती है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। विटामिन के है। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। बिल्कुल सिंपल सा लूसेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिक तंत्र के मध्य
सीमा रेखा अथवा संक्रमण रेखा के रूप में कार्य करती है। तो क्या है? इकोटोन है। ठीक है, इकोटोन मीन्स ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम इज नोन एज इकोटोन। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से हमारे देश में कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप स्थल कहलाता है? सबसे ज्यादा जब बायोडायवर्सिटी कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट में पाई जाती है और हिमालय के पूर्वी वाले क्षेत्र में। वायु की गति का मापन किया जाता है एनीमोमीटर द्वारा। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो भोपाल में है। आयुष किसकी संक्षिप्त रूप है? तो आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं और हेम्योपैथी। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। कौन सा प्रदूषण मनुष्यों में इटाई इटाई रोग करता है? तो कैडमियम। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अनुसार हमारे देश में निम्नलिखित में से किस चिन्ह को सभी प्रसंस्कृत फल उत्पादों के लिए अनिवार्य किया गया है? तो एफपीओ है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला कपास और केले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो बुरहानपुर है। बिल्कुल सही है, बी डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस जनजाति को आदर के साथ खूटिया पटेल के रूप में संबोधित किया जाता है? तो किसे किया जाता है? सहरिया को किया जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। मध्य प्रदेश में कोयले के सकल उत्पादन के संदर्भ में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान सही है, बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना के अंतर्गत योग्य महिलाओं को कितनी राशि दी जाएगी? तो 1,000 प्रति माह दी जाएगी। और कितनी एज होनी चाहिए? 23 से 60 साल के बीच में उम्र होना चाहिए। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो ये डिंडोरी है। ये ऑप्शन सही है इसका। मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो 3 बार किया गया है। मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन है? सरला ग्रेवाल है। मध्य प्रदेश की ग्राम पंचायत घोषित होने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो 1,000। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? तो रविशंकर शुक्ल जी हैं। ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से कौन मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है? तो मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट मंत्री। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला कपास, ये तो फिर ये रिपीट हो गया है सेम। नेक्स्ट लिख जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश जलवायु के संबंध में सही नहीं है? तो ये ग्रीष्म ऋतु में मुरैना दतिया में तापमान कम रहता है, ये बिल्कुल गलत है, ज्यादा रहता है। तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित जिलों में से मैग्नीज के बड़े भंडार किसमें है? तो ये है बालाघाट में, बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बघेलखंड में लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, लाल मिट्टी पीली मिट्टी उर्वरता अधिक होती है, गलत हो जाएगा। मालवा के पठार में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में जलोढ़ पाई जाती है। तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे 1, 3, 4। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है? तो ये कुएं और ट्यूबवेल है। डी ऑप्शन सही हो जाएंगे। निम्नलिखित सिंचाई परियोजनाओं और उनके स्थानों में युग्म में कौन सा गलत है? तो गलत कौन सा है ये? सुक्ता का बैतूल ये नहीं होगा। देखिए बाकी तो जो सही है, बरना का रायसेन बिल्कुल सही है, कोलार का सीहोर ये भी सही है, पुनासा का खंडवा है। ये सुक्ता का बैतूल ना होकर ये खंडवा होगा। क्या होगा? खंडवा। नेक्स्ट 46 में आते हैं। मध्य प्रदेश में लौह अयस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो लौह अयस्क उत्पादन में मध्य प्रदेश देश का तीसरा स्थान है। ठीक है, ये मेरे हिसाब से यही सही नहीं है। अखरानी और मथवार पहाड़ियों के मध्य निम्नलिखित में से किस नदी ने गहरा कंदरा बनाई है? तो नर्मदा ने बनाई है। ठीक है। बागी नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो ये किसकी है? ये बेतवा की है।
भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से किस जिले में वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो किसमें सर्वाधिक है? तो ये मंडला में है। सॉरी, ये श्योरपुर में है। श्योरपुर में, मंडला नहीं, श्योरपुर में है जी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ठीक है। फर्स्ट बालाघाट है तो दिया नहीं है, तो सेकंड श्योरपुर है, तो श्योरपुर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास और विदेश व्यापार का लाभ है? तो ये बढ़ी हुई प्रतिशत पड़ता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। किस वर्ष रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो 1949 में हुआ था। ठीक है। 53 में आते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की परामर्श से किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित करता है? मतलब एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय स्थानांतरित करेगा। तो ये आर्टिकल 222 याद रख लीजिएगा, हमेशा ध्यान रखना है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे स्थान, तो 222। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 में आते हैं। किसने कहा था संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है? तो ये महात्मा गांधी जी ने कहे थे। ये ऑप्शन सही है। नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान की 91वां संशोधन प्रदान करता है तो मंत्रिपरिषद का संख्या सीमित करना कितना होना चाहिए? 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 15% याद रखेंगे। 15। किस अधिनियम में प्रांतों का द्वैध शासन प्रणाली स्थापना हुआ? तो 1919 याद रखेंगे। तो दो बराबर बराबर, तैसे 1919 करके लीजिए, तैसे भी कोरिलेट कर लेंगे तो याद हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति की क्षमता की शक्ति किस अनुच्छेद में से प्राप्त होती है? तो आर्टिकल 72। मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित शब्द किसने कहा? एक मौलिक अधिकार को उस क्षण की किसी विशेष कठिनाई के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसी चीज के रूप में जिसे आप संविधान में अस्थायी बनाना चाहते हैं। तो किसने कहा था ये? तो जवाहरलाल नेहरू किए थे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित प्रावधानों को प्रदान करता है? तो इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट पूछ रहा था, आर्टिकल 61। 61 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में, कौन सा शहर द अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज एफ इंडेक्स 2023 के दूसरे संस्करण का मेजबान था? तो ये पुणे, महाराष्ट्र। बी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश के किस स्थान पर क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना 2021 में की थी? तो कहाँ की थी? महू। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश की वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2023 किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो इंदौर किया गया था। भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जनरली लोग रट के रखते हैं मावालंकर, तो इसमें पूरा नाम दे रखा था, कंफ्यूज नहीं होना। श्री गणेश वासुदेव मावलंकर। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो रंगाराम स्वामी किसके हैं? ये हैं हॉकी के। एच ओ सी के ई वाई, हॉकी से हैं। तो ऐसे ही को रिलेट कर लेंगे। अब पता चलेगा रंगा स्वामी हमें हॉकी से हैं, तो इसमें ऑप्शन काट देंगे। अब पहला गलत हो गया तो एक इसमें है, तो ये भी काट दी, गलत है। इसमें एक सी भी काट दी, डी भी काट दिए, बच गया ऑटोमेटिक बी। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल दिमाग ही नहीं लगाना, सिर्फ एक पता चल जाएगा रंगा स्वामी किसके लिए हैं? हॉकी से हैं। तो इससे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। हॉकी खेल के लिए वर्ष 2020 के लिए लाइफ टाइम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? तो ये जूड फेलिक्स सेबेस्टियन को। बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किसने फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल पुरस्कार जीता है? तो लियोन मेसी ने जीता है। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में अवस्थित है? तो रोम में है। 2017 के आरंभ में सौभाग्य योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से संबंधित है? तो कमेंट करके बताइए जल्दी से, किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये विद्युत मंत्रालय से है। सौभाग्य योजना विद्युत मंत्रालय। वर्तमान में अप्रैल 2023 में भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है? तो ये मनोज पांडे जी हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आधिकारिक तौर पर भूर सिंह द बारहसिंगा नामक एक शुभंकर पेश करने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रसिद्ध ठोकरा कला के लिए सही नहीं है? तो इसमें क्या है, यह कला बैतूल की भोरवा आदिवासी समुदाय से संबंधित है, बिल्कुल सही है। यह एक लोह धातु ढलाई कला है, बिल्कुल सही है। ठीक है। यह विवाह समारोह में जुड़ी एक सजावटी कपड़ा कला, ये भी सही है। इसका सही हो जाएगा डी, सभी कथन सही है। 73 में आते हैं। निर्मल वर्मा पुरस्कार मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक विभाग द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये भारतीय प्रवासी द्वारा हिंदी भाषा के क्षेत्र प्रचार एवं विकास के लिए, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में। निम्नलिखित में से किस अरब लेखक ने कलचुरी शासक गांगेय देव और एवं उसकी राजधानी त्रिपुरी का विवरण दिया है? तो अल मसूदी हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भागीरथ सिलावट, सादत खान एवं वंश गोपाल का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? किस स्थान से है? तो ये इंदौर से है। ठीक है। अब याद रखेंगे 1 जुलाई, 1 जुलाई 1857। निम्नलिखित में से किस स्तूप को तोरण द्वार पर अशोक एवं उसकी दो रानियों के साथ बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा का अंकन मिला? तो मिला सांची। निम्नलिखित में से कौन सा युग गलत है? तो देखिए, पहला देखते हैं। पहला क्या है, साकेत रामायण कला संग्रहालय ओरछा में, बिल्कुल सही है। प्रेमचंद सृजन पीठ उज्जैन में, ये भी सही है। मुक्ति बोध सृजन पीठ सागर, ये भी सही है। तुलसी शोध संस्थान, ये गलत हो जाएगा, भोपाल में नहीं है। ये कहाँ पे है? चित्रकूट में है। धर्म राजेश्वर स्मारक निम्नलिखित में से किस प्राचीन नगर से संबंधित है? तो ये 10 से है, ये ऑप्शन सही है। पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के मुख्य संपादक थे? तो किसके थे? लोकमत के थे, बिल्कुल सही है। आनंद सिंह श्याम और धनैया बाई कलाकारों का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है? तो किस कला से है? ये गोंड चित्रकला से है। सत्कर्ता आयोग के से रिलेटेड है, सेंट्रल विजिलेंस से। सत्कर्ता के क्षेत्र में केंद्रीय एजेंसी को सलाह एवं मार्गदर्शन देने हेतु केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर आधारित थी? तो के सनातन समिति है। कब हुई थी? 1964 में। ठीक है, 1964। कार्यकाल इनका कितना होता है? 4 ईयर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया था? अनुच्छेद 338। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त नहीं हो सकता है? तो ये राज्य के विधान मंडल के सदस्य, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्य की नियुक्ति हेतु गठित समिति अध्यक्षता कौन करता है? तो कमेंट करके जल्दी से बताइए कौन करता है। तो अध्यक्षता कौन करेगा? मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन अधिनियम 2021 के अंतर्गत कितने अशासकीय सदस्य हो सकते हैं? तो कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के संदर्भ में कथनों का विश्लेषण कीजिए। देखिए, पहला क्या है, मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं को प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल सही है। आयोग का काम मानव अधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान भी करना है। तो दोनों सही है, तो मेरे हिसाब से एक और दो दोनों सही होंगे, बाकी आप कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट आते हैं, भारत के नियंत्रण और महालेखक लेखा परीक्षक के वेतन एवं सेवा शर्तें कहाँ पर भी निर्दिष्ट है? तो सिंपल सा आप ये रख लीजिए, टीयर सपोल्ड पीएम, तो इससे इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा। तो ये सेकेंड शेड्यूल हो गया, द्वितीय सूची, ऐसे डायरेक्ट कर देंगे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो पीएम करते हैं, ठीक है। अभी उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बैरी है। और सीईओ कौन है? तो बीवीआर सुब्रमण्यम जी है। ये याद रखिएगा, बार बार आता क्वेश्चन। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की अस्तित्व में कब आया? तो 1 फरवरी 1994 को आया, बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है? 315 में है। बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित में से ई गवर्नेंस का वर्णन सटीक करता है? तो नागरिकों को नियुक्त करना, सक्षम बनाना और अधिकार देना। ठीक है, अभी देखिए और क्या बताता है। बाकी तो ये ऑप्शन इसके सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी सहायक का उदाहरण नहीं है? तो कौन नहीं है? कोर्टाना हो जाएगा, बी ऑप्शन इसके। किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? तो मेरे हिसाब से जॉन मैकार्थी को होता है। बाकी आप कमेंट में बताइएगा। साइबर सुरक्षा की विशेषता या विशेषताएं हैं? तो अनुपालन, आंतरिक खतरों से प्रतिरक्षा, खतरे के रोकथाम, ये उपयुक्त सभी ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। देश की सीमाओं से परे ई कॉमर्स का कौन सा आयाम व्यापार के लिए सक्षम है? तो वैश्विक पहुंच, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा रोबोट का फायदा नहीं है? तो वह नौकरियों को विस्थापित कर सकता है, यही फायदा नहीं है। बाकी फायदे क्या क्या है? वह असमर्थ मनुष्यों को मदद कर सकता है, बिल्कुल सही है। वो खतरनाक स्थितियों में प्रयोग किए जा सकते हैं, ये भी सही है। वह थकते नहीं और ना ही विश्राम करते हैं, कंटिन्यूस 24 घंटा काम करते रहते हैं। सोशल मीडिया अनुकूलन है? तो एक कमेंट करके बताइए। मेरे हिसाब से सोशल नेटवर्क द्वारा आसानी से प्रचार, ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी आप बताइएगा आपके हिसाब से। निम्नलिखित डायोड में से कौन सा अत्यंत उच्च गति स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रयोग किया जाता है? मतलब ऑन ऑफ हाई स्विचिंग के लिए। तो इसको कमेंट करके बताइएगा। मेरे हिसाब से इसका सही होगा टनल डायोड। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पक्षपात का स्रोत क्या है? नहीं है, तो ये लोग हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी इलेक्ट्रॉन होल युग्म पैदा करने में प्रयोग नहीं की जा सकती है? ठीक है, तो बताइएगा। मेरे हिसाब से इसका होगा तापीय सक्रियता। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा। तो जय हिंद दोस्तों, ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम अभी ये यूपीएससी की एग्जाम है 28 तारीख को, संडे को, उस पर फोकस करेंगे। उसका भी टेस्ट सीरीज पोस्ट अपलोड कर देंगे कुछ घंटों में। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं। जय हिंद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।